जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है, इससे पहले क्वेश्चन वाले को, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको पूरे बेसिक से बताऊँगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा अंत देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। हमारा HCF हो जाएगा 9, ठीक है, और LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे सिंपल विधि क्या करेंगे, HCF 9 हो जाएगा। ठीक है, और इस 306 को पहली संख्या मान लेंगे और 657 को दूसरी संख्या मान लेंगे। उसके बाद हम LCM डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे, दिया है HCF हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, मैं आपको बताता हूं। पहली संख्या हो जाएगा आपका 306 और दूसरी संख्या हो जाएगा 657। हमें LCM निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही भी है, एग्जाम में पूछने की बहुत ही चांसेस रहता है। ठीक है, तो पहली संख्या मान लेंगे 306। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर 657, ये मैंने मान लिया। और हमें निकालना क्या है, निकालना है LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो LCM का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। लिखेंगे LCM बराबर, यही लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पूरे का बट्टा HCF, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि आप कक्षा 7 या 8 में पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला वहां पर यूज होता है, और इस फॉर्मूले का काम ऑब्जेक्टिव में भी होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यदि कक्षा 10 में है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमारा कितना है, 306 है, तो हम सूत्र पर बैठा देंगे 306, गुना है तो गुना दिए। दूसरी संख्या कितना है, 657। ठीक है, इस प्रकार से पूरे का बट्टा है तो पूरे का बट्टा दीजिए। फिर HCF हमारा कितना है, HCF है 9, तो 9 दीजिए आप। अब इन दोनों में से आप भाग दीजिएगा तो दोनों में से कोई एक संख्या कट जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, जैसे कि 306 है, इसको आप 9 से काटिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, 34 बार में मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि 9 तिहाई 27, तो एक हाथ से देंगे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 और 9 चौक 36, तो ये 34 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटना चाहते हैं तो इसको भी काट सकते हैं, 657 भागा 9, न चाह के 54, न सत्ते 63। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर 2 और 9 तिया 27, तो ये भी कट जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये कटेगा 73 बार में, और ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में। तो इसको हम 9 से 4 बार में काट देंगे, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 4 गुने 657। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, 657 को जब 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक, सॉरी, यहाँ पर 34 बार में कटेगा। ठीक है, कितना कटेगा, 34 बार में, यहाँ पर 34 आया था, यहाँ पर दे सकते हैं 34 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 34 दीजिएगा। ठीक है, तो इन 657 को आप 34 से गुना करिएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो ये आता है आपका 22,338। ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, वो भी आपको मैं बेसिक तरीका से समझाऊंगा। ठीक है,
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन नंबर आपको जो 5वां दिखाई दे रही है इसी हूबहू एक उदाहरण भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण कौन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 5 है, यहाँ पर भी दे सकते हैं। संख्या 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके के लिए 4n एक अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी उदाहरण नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 5 यानी सेम ही क्वेश्चन है। तो आप लोग 5 को हम आज सॉल्व करके बताएंगे तो आप 4 को खुद ब खुद बना लेंगे, ठीक है। यदि किसी दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछ देना तो आप बना लेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मैं हर चीज का डाउट का क्लियर करते जाता रहता हूं कि विद्यार्थी का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की सारी संख्या, ठीक है। तो इसमें हमें क्या किया है, इसमें दिया है हमें 6n, तो 6n को हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए 6 को जब गुणनखंड करिएगा आप लोग तो 2 तिहाई 6 आएगा, ठीक है। लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए इसका सूत्र होता है जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5, ध्यान समझिएगा, 2 एवं 5 मौजूद रहता है। यानी मौजूद यानी उपस्थित, मौजूद यहां पर प्रेजेंट लेता हूं, प्रेजेंट रहता है यानी उपस्थित रहता है, वह संख्या 0 पर समाप्त होता है। अगर 2 5 नहीं रहेगा ना तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 2 रहेगा, 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 6 को गुणनखंड हम किए हैं तो ये 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया, 3 आ गया है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर कह रहा है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हम इसे कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले 6n, तो 6n गुणनखंड किए तो क्या आया 2 गुने 3, इसका पावर हम n कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसी का गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 3 आया है। तो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला है, बेसिक फंडा है, इसको हम लिख देते हैं। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 मौजूद यानी उपस्थित रहता है, वह 0 पर यानी 0 पर 0 पर समाप्त होता है। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 तो आया है, 5 नहीं आया है, 5 मौजूद नहीं है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, नहीं है, ठीक है। इसलिए 6n 0 पर या 0 पर, वो भी लिख सकते हैं, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आपको प्रूव्ड करना था, ये मैंने शब्द किया। प्रूव्ड मैं क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर बोल रहा है जांच कीजिए, जांच का मतलब भी यही होता है आप लोग प्रूव्ड कीजिए। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका फुल का फुल नंबर लेगा। और ये मैंने आपका बता दिया है। इसको बताने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से करना, क्या करना, सबसे पहले 4 को
गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पे 2 गुने 2 आता है, तो उसमें 5 नहीं आता है, 5 भी आना चाहिए। अगर 5 नहीं आता है तो वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, छठा का सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले आप समझिए भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं अपने या एक या किसी और संख्या से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, या अपने या किसी एक या किसी और संख्या से पूरा पूरा कट, जैसे कि मान कर कि 18 है तो 18 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 18 गुने 1 बराबर 18 गुने 1 बराबर 18 होता है। और 18 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 गुने 3, और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9 गुने 2, यानी किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है, वो भाज्य संख्या होता है। यानी 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, तो इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला देखिए 2 कंडीशन हमें दिया हुआ है, एक कंडीशन ये दिया हुआ है, एक कंडीशन ये दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग हम सरल करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, क्वेश्चन नंबर छठा है, ये छठा लिख लेते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कर रहे हैं। पहला है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 कामन है तो हम 13 कामन ले लेंगे। ठीक है ना, तो 13 कामन लेंगे तो यहाँ पर 13 कामन लेंगे, यानी कामन का मतलब होता है कि जो सब में मिले वो कोष्टक के बाहर लिखा जाता है और जो नहीं मिले वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम 13 कामन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 7 गुने 11। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ पर 13 कामन ले लिए हैं और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 13 कान 13। अब हम क्या करेंगे, 13 का 13 लिखेंगे, 11 को 7 से गुना करेंगे, 11 सते 77 हो जाएगा, जोड़ ये 1 है तो 1 लीजिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, 13 यहाँ कोष्टक का मतलब गुना है तो कोष्टक 77 में 1 जोड़ेंगे तो ये 78 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, कोष्टक का मतलब होता है क्या होता है, गुना, तो 13 गुने 78। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको कि 13 78 को गुना करेंगे। जब 13 78 को आप गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 1014। तो 1014 को जब आप लोग क्या करेंगे, देखिए 1014 को 13 से भाग देंगे तो देखिए 13 से भाग देंगे 1014, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 अट्ठे 104, 13 सते 91। ध्यान समझिएगा, 13 सते 91, यहाँ पर हो जाएगा कितना 11, यहाँ पर हो जाएगा 101 में से 91 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगला संख्या क्या है 4 है तो 4 देंगे हम, और 13 अट्ठे 104 होता है, यानी 78 बार में कट गया। कितना बार में, 78 बार में 114 कट गया। और इसी को हम अगर बोले आपको 78 को आप अगर 78 को 104 से यहाँ 1014 को 78 से यहाँ पर 78 को भाग लगाएं तो ये 13 बार में कट जाता है। आप लोग कर लेना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 से भी कट जाता है 1014 और 78 से भी कट जाता है 1014। तो ये क्या हमने क्या बताया था कि भाज्य संख्या जो 1 से और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, यानी 13 से भी पूरा कट रहा है, 78 से भी पूरा कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यह 13 से भी विभाजित है, 78 से भी विभाजित है। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन इसका पहला था, इसका दूसरा भी होगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या सा मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है 5।
ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 5 गुना 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, 1 भी था, तो यहाँ पर लिख देंगे गुने 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 एकान 5, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 इन सब को गुना करिएगा आप लोग, इन सब को 1 को छोड़ करके, तो ये आता है आपका 1008। कितना आता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1008 आता है। कितना को गुना करने पर, 7 6 5 4 3 2 को, और 1 को भी गुना करने पर आता है 1008, और जोड़ ये 1 है सो 1 डाल देना है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, फिर 5 लिखेंगे हम। अब देखिए इस कोष्टक का मतलब गुना होता है, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1009, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 5 इन सब को गुना करेंगे, 5 को 1009 से, तो ये आता है आपका 5045, ठीक है। तो जब मैंने आपको अभी बताया था कि 13 से भी ये 1014 कट रहा है, 78 से भी 1014 कट रहा है, तो उसी प्रकार से आप 5 से भाग लाएंगे 5045 को, तो ये पूरा कट जाएगा। और 1009 को 5045 से भाग लाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यानी पूरे से विभाजित है। इसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, आंसर, ठीक है। अब 2 पार्ट कर लीजिएगा, एक पार्ट तो यही है, एक पार्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट दिया था, देख सकते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो क्यों है आपने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर 13 से भी विभाज्य है, 78 से भी विभाज्य है, यहाँ पर 5 से भी विभाज्य हो जाएगा और 1009 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 7 कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि उसी मैदान में, जिस मैदान में सोनिया चक्कर लगा रहे हैं, उसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। यानी अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, अब 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करने पर, ठीक है, ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे, फिर 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 18 का गुणनखंड करेंगे आप लोग, तो कैसे करेंगे, देखिए 18 गुणनखंड इस प्रकार से कर लीजिए, 2 9 में 18, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 गो है 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुने 3 का पावर 2। अब 12 करिएगा तो 12 का भी कर लीजिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 का पावर 2 गुने 3, 3 एक ही बार है, तो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों का एलसीएम बराबर, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान विधि क्या होता है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन बड़ा क्या है, बड़ा है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 लिखिएगा, ठीक है। फिर गुना लीजिए, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन दोनों में नंबर क्या है, यानी बड़ा क्या है, तो ये है 3 का पावर 2, ठीक है। तो 2 का पावर 2 इसका मतलब कितना, 4, 3 का पावर 2 इसका मतलब कितना, 9, जब गुना करेंगे तो 9 चौक 36, तो 36 मिनट ये आंसर हो जाएगा, यानी 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है।
पूरे का पूरे खत्म हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। हम अब समाप्त करेंगे, चलेंगे प्रश्नावली 1.3 की ओर अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।